हेलो बच्चों। यहाँ ध्यान दो। आज क्वेश्चन नंबर 51 करने वाले, उससे पहले इसका डायरेक्शन पढ़ते। फ्रॉम 51 to 55 क्वेश्चंस करते। ओके, इन ईच क्वेश्चन टू इक्वेशंस नंबर्ड आई एंड टू। देखो दो इक्वेशन दिया है, यू हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशंस एंड मार्क अप्रोप्रिएट आंसर। ये ऑप्शन ए बी सी डी एंड ई ऑप्शंस दिया है, उसमें से ये क्वेश्चन 51 का। अब यहां ध्यान दो बच्चों, x इक्वल्स टू रूट 25 दिया है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू 5। क्यों? क्योंकि -5 का भी स्क्वायर 25 होता है और 5 का भी स्क्वायर 25 होता है। अब इसी तरीके से अगर यहां पे ध्यान दोगे, ये 125 तो परफेक्ट क्यूब है, तो ये तो 5 का क्यूब, सो y इक्वल्स टू 5। तो बच्चों देखो, x की वैल्यू -5 अगर मैं बोलूं तो इट इज लेस देन y। अगर मैं x की वैल्यू 5 लूंगा सो इट इज इक्वल्स टू y। ये दोनों मिलता ऑप्शन क्या है? x इज लेस देन इक्वल्स टू y। ये ऑप्शन देखो बच्चों, देखो ये रहा, x इज लेस देन इक्वल्स टू y। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते। देखो ये बहुत सारे बच्चे गलती ये कर बैठते हैं, डायरेक्ट 5 लिखते और नाच के आगे बढ़ते। बट ध्यान देना, स्क्वायर रूट ऑफ x इज -5 + 5। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 52। देखो ये दिया है x² + 2x - 35 = 0। आपको दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और y² + 15y + 56 = 0 दिया है। अब यहां ध्यान दो, देखो बच्चों इस क्वेश्चन में आपकी x की वैल्यू क्या होगी तो कैसे पता चलेगा? देखो मैं एक सिंपल इक्वेशन बोलता हूं जो याद रखो, ax² + bx + c = 0। ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक का। ओके, अब इसमें देखो a के जहां पे क्या दिया बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, ठीक है। अब b के यहाँ पे क्या दिया है? 2 दिया है और c के यहाँ पे क्या दिया? -35। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर बैठते, ये ध्यान नहीं देते। तो c का वैल्यू है -35। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो है 1, तो ये 1 मानेंगे और ये 15 और ये 56। जब x² के आगे 1 दिया हो, मतलब कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 1 मानेंगे। तो उस समय आपको क्या करना है, ये जो लास्ट, ये जो c का जगह पे, अब इसको ध्यान दोगे तो 35 को ऐसा मल्टीप्लाई करो, इस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि उसका एडिशन करने से 2 आना चाहिए। अब देखो 7 5 35 होता है, बट यहां पे माइनस है, तो इन दोनों में से किसी एक को माइनस देना पड़ेगा। अब वो बताएगा आपको ये 2। अब 2 के आगे क्या है? प्लस। तो प्लस है तो जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन है? ये 7 को प्लस दे दो और 5 को माइनस दे दो। तो 7 - 5 2 आ गया, 7 × -5 -35। तो इस तरीके से कर लेगा। अब देखो बच्चों, यहां पे जब 1 होता है ना तो आपको डायरेक्टली क्या लिखना है पता है? x ये हो गया +7 एक ब्रैकेट में, और ये -5 है एक और ब्रैकेट में, x - 5 = 0 लिखना है। अब देखो ये एक ब्रैकेट 0 के साथ, ये एक ब्रैकेट 0 के साथ इक्वेट करेंगे। सो x + 7 = 0 और x - 5 = 0। इसका मतलब x = -7, x = 5। देखो ये -5 उधर जाएगा तो प्लस हो गया, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा है तो आपको ये स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको +7 - 5 आ गया ना तो आपको क्या करने का? x + 7 = 0, x - 5 = 0 लिख ही लेने का, और यहाँ पे वो इस साइड कर दो तो ये -7 और ये +5 हो गया। अब इसी तरीके से अब ये 56 है। अब 56 जो है, 56 देखो 1 × 56 भी 56 होता है, बट 56 + 1 57 होता है। 15 हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अब क्या कर रहा हूं, ध्यान दो, हमें पता है 7 7 8 56 होता है। अब 15 देखो 7 + 8 कितना होता है बच्चों? 15 होता है। तो अब ये आ गया आंसर। देखो यहाँ पे तो मैंने क्या बताया, जब यहाँ पे 1 होता है डायरेक्ट y + 7 = 0 मान लिया। अब ये 8 के लिए y + 8 = 0, तो इस हिसाब से y = -7, y = -8 आएगा।
अब यहीं पे ध्यान दो, देखो x -7 है, y -7 है, एक बार इक्वल हो रहा है, x इक्वल टू y हो गया। अब x इक्वल टू 5 बट y -7 है और ये y भी -8 है, तो यानी x जो है y से बड़ा है। तो क्या आंसर आएगा आपको बच्चों, ये दोनों को मिलते हुए x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ये रहा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। समझ में आया? अब चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 53। अब देखो x स्क्वायर इक्वल्स टू 81 दिया है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 64 दिया है। अब यहां ध्यान दो बच्चों, 81 देखो 9 का स्क्वायर भी 81 होता है, -9 का स्क्वायर भी 81 होता है। इसका मतलब x की वैल्यू 9 या फिर -9। ये समझ में आया? अब इसी तरीके से 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो -8 का स्क्वायर भी 64, तो 8 का स्क्वायर भी 64। तो अब यहां ध्यान दो बच्चों, देखो अगर 9 के कंपेयर में करूं, 9 के कंपेयर में अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो y इक्वल टू -8 आया और y इक्वल टू 8 आया। तो 9 के कंपेयर में -8 भी छोटा है, 8 भी छोटा है, यानी x बड़ा हो गया। अब -9 के कंपेयर में ध्यान दो, यहां पे -9 के कंपेयर में x जो है ना 8 से भी छोटा है और -8 से भी छोटा है। तो देखो एक बार ग्रेटर देन वन आया और एक बार लेस देन वन आया, तो इसमें देखो ग्रेटर देन वाई दिया है, लेस देन वाई दिया है, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, बट हमें तो कोई एक सेलेक्ट करना है। तो नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। देखो इफ x इक्वल्स टू y, ये तो नहीं हो रहा है, और नो रिलेशन, तो ये हमारा आंसर हो गया ए वाला। समझे? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 54, 17x स्क्वायर -14x -83 इक्वल्स टू -80 दिया है। तो अब यहां ध्यान दो, देखो पहले तो -80 को इस तरफ लेके आ जाओ, तो -80 इस तरफ होकर +80 होगा, तो -83 + 80 कितना होता है, ये होता है -3। तो देखो बच्चों में क्या लिख रहा हूं, 17x स्क्वायर -14x -3 इक्वल्स टू 0। अब ये मिल गया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां ध्यान दो, अब ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई करने का, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का, तो 17 इंटू 3, देखो इससे अच्छा तो मैं सबसे सिंपल बता सकता हूं, 17 3 तो आपको पता ही है 51 होता है। अब 51 यानी 17 इंटू 3 होता है। अब यहां ध्यान दो बच्चों, देखो हमें चाहिए -14, अब उसके लिए इन दोनों में से एक को माइनस देना है। अब देखो 14 माइनस में तो जो बड़ा होता है उसको माइनस देंगे। अब इसमें ध्यान दो, तो -17 + 3 -14 होगा, तो 17x स्क्वायर -17x + 3x -3 इक्वल्स टू 0। अब यहां से 17x कॉमन, तो आपका बचा x माइनस, ये पूरा 17 बाहर गया तो यहाँ पे 1 बच गया, और यहां से +3 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे वापस x - 1 कॉमन। अब यहां ध्यान दो, x - 1 वापस से कॉमन ले लो, तो ये बचा 17x + 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको 0 से इक्वेट करो, सो x - 1 इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे 17x + 3 इक्वल्स टू 0, ये +3 उधर गया तो -3, और ये 17 प्लस मल्टीप्लिकेशन में उस साइड गया तो डिवीजन में चला गया, तो x की वैल्यू मिल गया हमें 1 एंड -3/17। अब यहाँ पे चलो y को सॉल्व कर दे। अब इसको इस तरफ लेके आओ, सो y स्क्वायर -2y -35 इक्वल्स टू 0। तो हमेशा इक्वल्स के सारे इस तरफ लेके सॉल्व करना। अब ये तो 1 है बच्चों, तो आपको याद है 35, इससे पहले सब में किए थे, 35 होता है 7 5 35। अब ये -2 चाहिए ना, तो देखो 7 - 5 2 है, बट माइनस चाहिए तो बड़े को माइनस में दे दो। तो अब ये 1 हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये y था तो y - 7 = 0, y + 5 = 0। तो बच्चों अब यहाँ ध्यान दो, तो y = -7 उधर गया तो 7, y = -5। अब x = 1 है, y = 7 है, यानी x is smaller than y, एक कंडीशन मिला। अब देखो x is -3/7 भी 7 से लेस है, यस सही है।
अब चलो और एक दूसरा देखते। अब अगर इधर ध्यान दोगे आप तो y इक्वल टू -5 है। -5 जो होता है ना बच्चों -3/17 से तो और छोटा हो जाएगा, यानी y इज लेस देन x। तो क्या आंसर आएगा आपका इन दोनों में से? क्या आएगा? तो देखो एक बार x इज लेस देन y आया, एक बार y इज लेस देन x आया। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। वापस से आपका आंसर यही होगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 55। अब यहां ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 दिया है। अब बच्चों देखो जैसे कि मैंने बताया था एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो यानी 1 होता है, तो अब डायरेक्ट इसी को कर लो। तो 45 जो है 9 5 45 होता है। अब ये प्लस में दिया है तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो साइन है उसको दे देने का। तो ये प्लस हो गया बड़ा वाला और ये माइनस हो गया, तभी 9 - 5 4 होता है। तो अब आपका आंसर क्या आएगा, x + 9 = 0 और x - 5 = 0। समझे? तो अब डायरेक्ट देखो बच्चों +9 उधर जाएगा तो क्या होगा, -9 और ये -5 उधर जाएगा तो क्या होगा 5। ये हो गया। अब चलो इस पे ध्यान दो, y के आगे 1 वापस से, तो यहाँ पे जो आपके फैक्टर्स निकलेंगे वही आपके ऑलमोस्ट रूट्स हो जाएंगे। तो 40 देखो बच्चों 40 जो होता है ना 10 4 भी होता है 8 5 भी होता है, बट 13 लाने के आपको 8 5 करना पड़ेगा। बट यहां पे छोटी सी चीज ध्यान दो, ये माइनस में अगर इसको मैं माइनस दूंगा तो -8 + 5 तो -3 होता है बच्चों, हमें चाहिए -13। तो -8 - 5 माइनस माइनस प्लस, सो 8 + 5 इज 13। तो इस तरीके से y - 8 = 0, फिर y - 5 = 0। देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस 8 5 40 तो ये भी आ जाता है। अब -8 उधर गया तो +8 और उधर गया तो ये -5। अब चलो फर्स्ट के कंपेयर में करते हैं। x की वैल्यू -9 दिया है और y की वैल्यू 8 दिया है, इट मींस x इज लेस देन y। एक हो गया। अब x के लिए 5 के कंडीशन में देखो, अगर यहां दोनों ध्यान दोगे तो 5 इज लेस देन, सो यस x इज लेस देन, बट यहां ध्यान दोगे तो दोनों इक्वल है, सो x = 5 हो गया। यानी कंडीशन क्या है बच्चों, x इज लेस देन इक्वल्स टू सॉरी x इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू y भी 5 आया हमारा, तो यानी x इज लेस देन इक्वल्स टू y। तो इसमें कंडीशन कौन सा है, ये रहा। अब ध्यान दो, ये सारे कोऑर्डिनेट इक्वेशन वापस से सॉल्व करो। और बच्चों देखो अभी आपके 10 दिन के बाद एग्जाम होने वाले, तो एक एक क्वेश्चन आप क्या करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, प्रेशराइज मत होना, बल्कि जो क्वेश्चन नहीं होता है उसको सीखो कैसे करना है। तो इससे क्या होगा, एटलीस्ट आप एक और क्वेश्चन सीखोगे तो एग्जाम अटेंड करोगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। ओके चलो अब हम इसी के साथ ये क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। अब आगे का क्वेश्चंस मैं करवाता हूं।